राजा हत्याकांड को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखे गए। शातिर सोनम को लेकर अब पुलिस और एसआई की टीम उस मौका वारदात पर जा पहुंची है जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम दिया गया था। राजा की हत्या जहां कराई गई थी वहां अब सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है और उसी स्पॉट पर सोनम और उसके साथियों को लेकर अब पुलिस और एसआईटी की टीम जा पहुंची है। शिलांग की वही वादियां जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम दिया गया, जहां शातिराना अंदाज में सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को लेकर उन वादियों में पहुंची थी, उस स्पॉट पर पहुंची थी जहां उसकी हत्या की गई। कहां रुके थे, कहां कॉफी पी थी, कहां से हथियार लेकर जा रहे थे, किन किन रास्तों से होते हुए पहुंचे, कहां राजा रघुवंशी की हत्या की गई, कहां उसके शव को फेंका गया, ये सब वही स्थान है। ये तस्वीरें हम उसी जगह की दिखा रखे गए जहां इस पूरे हत्याकांड को रचा गया, इस पूरे हत्याकांड की साजिश को अंजाम दिया गया। ये वही स्पॉट है, शिलांग की वही जगह जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या की गई। वहां अब टीम सीन को रिक्रिएट कर रही है, कैसे सोनम और उसके साथियों ने मिलकर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया, वो पूरा सीन अब यहां पर रिक्रिएट किया जा रहा है। अगर मान लीजिए सोनम कुछ और कह रही है, राज और उसके साथी कुछ और कह रहे हैं, तो फिर उनसे अब इसी स्पॉट पर पूछा जा रहा है कि अच्छा आपने ये नहीं किया था तो फिर क्या किया था, कैसे भागे थे, कैसे यहां से निकले थे, कैसे यहां तक पहुंचे थे, यहां क्या किया जा रहा था, वो हर चीज अब यहां पर पुलिस इनसे सीन को रिक्रिएट करके पूछती हुई नजर आ रही है। लेकिन राजा रघुवंशी मर्डर केस के क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, लेकिन इससे इतर 4 महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इन 4 तस्वीरों को देखिए। 23 मई शिलांग 18 मिनट में हत्या कर दी गई। 2 जून गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। 4 जून को इंदौर में राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार किया गया और 17 जून शिलांग में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। तो इन 4 तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे पहले 18 मिनट के अंदर हत्या कर दी जाती है, फिर उसे गहरी खाई में फेंक दिया जाता है, जिसका शव 2 तारीख को बरामद होता है। उसके बाद परिजन अंतिम संस्कार करते हैं और फिर 17 जून जब क्राइम सीन को रिक्रिएट कर उस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, उसके बाद फिर बड़े और चौंकाने वाले खुलासे होंगे कि कैसे शातिर सोनम ने अपने ही पति की हत्या कर दी। तो शातिर सोनम ने हत्या की पहले की प्लानिंग कर ली थी, जिसके लिए आरोपी भी शिलांग पहुंचे और इसी के 2 वीडियो हमने आपको दिखाए थे, अलग अलग वीडियो हमने आपको दिखाए थे कि कैसे वो ट्रैकिंग करते हुए ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में वो तमाम बातों को जाहिर कर रही है, उन बातों का खुलासा कर रही है कि कैसे यहां इस पूरे हत्याकांड की साजिश को अंजाम दिया गया। ये वही वादियां हैं जहां खाक छानने के लिए, जहां की हर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए नीतेश हमारे सहयोगी वहां पहुंचे थे, हर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाई थी। लगभग 4000 फीट की उस खाई में उतरे थे जहां राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद शव बरामद हुआ था। वो 4000 सीढ़ियों को पार करते हुए, उन्हें अब उतरते हुए वहां पर नीतेश पहुंचे और उसके बाद पूरी रिपोर्ट की थी। आज जिस जगह पर सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है वहां विस्तार न्यूज पहुंचा था। तो चलिए आपको वो रिपोर्ट दिखा देते हैं कि कैसे राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम देने के लिए सोनम वहां तक उसे लेकर पहुंची थी। गहराई है, धूप वाले हिस्से को दिखाने की दुर्गेश कोशिश करिएगा। ये आप देखिए कि यहां से ऐसा लग रहा है कि मानो कितनी दूर, कितनी नीचे तक जो है वहां पर शव को फेंक कर बहुत बड़ी साजिश थी कि यहां से कभी कोई जो है यहां पता ही ना कर पाए। लेकिन और उस डाउ नाम के हथियार से लकड़ी समेत इतना बड़ा होता है और उसी से जो है राजा को मारा गया था, वही हथियार मिला था। और फिर यहां पर जो है एक्टिवा उनकी लास्ट लोकेशन मिलती है, उसी के आधार पर अभी प्रारंभिक अनुमान है कि जो शव है वो यहाँ पर लाया गया था राजा का और उसे यहाँ से इस हिस्से से जो है नीचे फेंक दिया गया। और कहाँ से फेंका गया वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो दिखाइए दुर्गेश।
वो तस्वीर है, वो हिस्सा है जहां से उनके शव को बाकायदा लाया गया और यहां से जो है नीचे फेंक दिया गया। ये पूरा वाईसेडोंग पार्किंग का हिस्सा है, आप देख रही हैं। एक तो यहां पर रेलिंग की ऊंचाई लगभग 4 फीट 4.5 फीट की है। यहाँ से कोई ऐसे अनइंटेंशनली नहीं गिर सकता, यानी बाकायदा जो है प्लान्ड तरीके से जो है यहाँ पर लाकर शव को नीचे फेंका गया था। और इधर से किसी भी कीमत पर किसी व्यक्ति का ऐसे उधर जाना कोशिश करने में आसान नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति यहाँ से गिर नहीं सकता। बिल्कुल इलाका है। दुर्गेश थोड़ा सा दिखाइएगा, यहाँ से जो मैं देख पा रहा हूं, यहां से हजारों फीट की गहरी खाई है और दूर दूर तक दुर्गेश आप तस्वीर दिखाइएगा। इसी खाई में रस्सियों के सहारे स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स जो होती है वो उतरी है। यहां से पैदल चलकर जाना मुमकिन नहीं है। तो ये सुना आपने, ये वही ग्राउंड जीरो जहां इस वक्त सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, जहां इस वक्त पुलिस और एसआईटी की टीम पहुंची है। वहां मेरे सहयोगी नितेश पहुंचे थे और नितेश ने बड़े बारीकी से आपको समझाया था कि ऐसे ही कोई वहां पर पहुंचे और सेल्फी लेने के चक्कर में या किसी और कारण से कोई गिर नहीं सकता है। 4 से 4.5 फीट की वो बाउंड्री वॉल थी, उसमें भी सरिये लगे हुए थे। तो नितेश ने आपको उतर के भी दिखाया कि ये देखिए कितना संघर्ष आपको यहां से उतरने के लिए भी करना पड़ेगा। लेकिन ये स्पष्ट हुआ कि कैसे ये जो पूरी रिपोर्ट है, ये जो पूरी जानकारी है, ये हम आपको बता रखे थे सोनम के सामने आने के पहले की थी। सोनम जब सामने आई उससे पहले हमारे सहयोगी पहुंच गए थे, लेकिन एक के बाद एक खुलासे हुए, एक के बाद एक खुलासे हुए और इस वक्त अब सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। इस वक्त मेरे सहयोगी नितेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, जिस जगह पर आप पहुंचे थे वो तमाम रिपोर्ट्स हमने दर्शकों को भी दिखाई और हम सबने भी देखी कि किस तरह से वहां सोनम ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया और राजा की हत्या करने के बाद वापस वहां से भाग निकली। अब सोनम को लेकर जो पुलिस और एसआईटी की टीम है वहां पहुंची है, सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। किस किस स्पॉट पर टीम पहुंचने वाली है, क्या क्या इस दौरान अभी वहां पर चल रहा होगा? नीतेश। बिल्कुल, देखिए दीपेश, इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस रास्ते को हमने बताया था वही रूट है ये, जो कि मावल ख्यात का रास्ता है जो वहाँ से नौगरियट की तरफ जाता है। इसी रास्ते में बीच में जो है ये वाईसेडोंग पार्किंग पड़ती है और वाईसेडोंग पार्किंग वही एरिया है जहाँ से संभावना है अभी तक की कि गहरी खाई में राजा का शव फेंका गया था, हथियार को फेंका गया था, जो सोनम ने कपड़े पहने थे वो बरामद हुए थे। इसके साथ ही राजा की घड़ी एक बरामद हुई थी और मोबाइल की टूटी हुई स्क्रीन बरामद हुई थी। ये सारी चीज़ें वहाँ से मिली थी और यहीं पर आशंका है कि जो है राजा को इसके ऊपर वाले हिस्से में मारा जाता है और फिर ले जाकर फेंक दिया जाता है, या फिर उस पार्किंग के एरिया में जो है बाहर आउटर का जो एरिया है वहाँ पे ऊंचाई वाले हिस्से में मारा जाता है और फिर नीचे जाकर पीछे की दिशा में गहरी खाई में फेंक दिया जाता है। तो सीन रिक्रिएशन का मकसद ही यही है। अभी तक बयानों के आधार पर ये बोल रहे थे वहाँ ऐसा हुआ होगा, वहाँ ऐसा हमने किया, वहाँ, लेकिन कहाँ किया है, किस जगह में किया है, किस स्थिति में किया है, उस समय क्या था, उस समय आपकी पोजीशन क्या थी, हथियार चलाने की क्या स्थिति थी, अन्य आरोपी कहाँ थे, क्या झड़प हुई, हाथ पैर पकड़ा गया, किस तरीके से उसको उठाकर ले जाकर फेंका गया। तो ये सारी चीज़ें, सीन रिक्रिएशन का मकसद यही होता है। मैं दर्शकों को बता दूं कि क्राइम जो हुआ है, जो वारदात हुई है, उसकी सटीकता से जो है छानबीन की जा सके, उसको कोडिफाइड किया जा सके और यही जो है शिलांग पुलिस करती हुई नजर आ रही है। अगर किसी भी तरीके के वहाँ पे अभी भी सुराग बचे हुए हैं तो उन्हें भी जो है जब्त किया जा सके, उन्हें भी अपनी कस्टडी में लिया जा सके, ये भी सारे मकसद होते हैं। अच्छा नितेश, तो ये भी समझना होगा कि जब ये अब पूरा सीन रिक्रिएट हो रहा है तो जिस वक्त राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी उस वक्त कैसे अपने कपड़े सोनम ने वहां पर फेंके थे, कहां फेंके थे, वो जगह स्पॉट की जाएगी। मोबाइल क्या अभी तक बरामद हो पाया है? मोबाइल से चूंकि कई चीजें स्पष्ट तौर पर खुलकर सामने आने वाली है, तो कहां मोबाइल को डिस्ट्रॉय किया था, कहां फेंका था, वो तमाम स्पॉट भी देखेगी पुलिस। बिल्कुल, देखिए बेशक, और सबसे बड़ी बात दीपेश, बयानों की अनियमितता, बयानों का विसंगतिकरण, बयानों का गलत होना, ये पुलिस का मकसद होता है प्रमुख जांच का। अब देखा जाएगा कि अभी तक ये जो बयान दे रहे थे, जो सभी लोग कह रहे थे,
उसमें कितनी इन्होंने झूठ बोला है। अगर झूठ नहीं बोला तो क्या जो इन्होंने बोला है वो सच है, कितना सच है, इसको भी तराशना जो है सबसे बड़ा पुलिस का मकसद होता है, क्योंकि कोर्ट जो है सबूतों के आधार पर चलता है। फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी इस बात की बानगी दे रही है कि वहां पर किसी भी तरीके का साक्ष्य अगर मिलता है तो उसे बाकायदा तुरंत जो है जमा किया जाएगा। और ऐसी आशंका है कि कुछ और कपड़े या कुछ और जो सबूत इन्होंने छिपाए थे, दीपेश फॉरेंसिक टीम उसे कलेक्ट करेगी। हो सकता है डीप, आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जहां पर राजा को इन्होंने हत्या किया हो वहां पर जो स्पॉट है अभी रेक्टिफाई नहीं हो पा रहा हो, अगर वहां पर घास की जड़ों में, मिट्टी के अंदर या किसी भी तरीके का ब्लड सैंपल होगा उसे भी कलेक्ट करने के लिए जो है टीम वहां पर मौजूद दिखाई दे रही है। तो जिस गहन, क्योंकि पूरे जो है अगर आप देखिए सोहरा में जो मेरी अभी जानकारी है वहां पर लोग भारी भीड़ उमड़ आई है जो इनको देखने के लिए इन तमाम आरोपियों को पहले जो है कंडोलेंस दिया गया था। इन लोगों ने उस मेघालय के पर्यटन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए थे कि इस तरह से अचानक से कोई गायब हो जाता है, इतना बड़ा मामला सामने आता है, तो उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे। मैं लौटूंगा नीतीश आपके पास, लेकिन इस वक्त एक बड़ी जानकारी दे देता हूं। मेघालय की डीजीपी इदाशिशा का बयान सामने आया है। जांच लव ट्रायंगल तक सीमित नहीं है, ये डीजीपी कह रही है। हत्या के सभी संभावित एंगल की जांच होगी, हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, ये डीजीपी ने कहा है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको बता रहा हूं कि सिर्फ लव ट्रायंगल के मसले को लेकर जांच नहीं होने वाली है, ये बड़ी बात वो कह रही है। उन्होंने कहा है कि हत्या के सभी संभावित एंगल की जांच होने वाली है। 22 मई को जहां से चलकर, यानी कि शिलोंग से चलकर चेरापूंजी, जिसे सोहरा भी कहा जाता है, जहां पर पहुंचे थे राजा और सोनम, वहीं पर विस्तार न्यूज पहुंच गया है। और सोहरा पुलिस स्टेशन आप देख रही हैं, यही पुलिस स्टेशन है जहां से इस केस की विवेचना हो रही है। देखिए, इसी पर जब 23 तारीख को जो है फोन लगाया जाता है राजा को उनके घर वालों के द्वारा, तब फोन नहीं लगता है दोपहर के बाद। 24 तारीख तक फोन लगाते हैं, तब फोन नहीं लगता है और चिंता में वहां से परिजन यहाँ शिलोंग रवाना होते हैं। 24 तारीख को ही पुलिस को जो है बताया जाता है कि यहाँ पर एक अज्ञात स्कूटी है, जबकि यहाँ से जहाँ वो गए थे, जिसकी बात की जाए, उम्बलाई की बात की जाए या फिर मौला खाई की बात की जाए, जहाँ पर वो गए थे नेंगरियाट की तरफ, वो यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। यही सोहरा स्थान है जहाँ पर ये गाड़ी शिलोंग से आती है और यहीं पर जो है रुक कर, यहीं पर जो है खड़े होकर आप देखते हैं कि राजा इधर से इस सीट से उतरते हैं। मैं अभी इस गाड़ी को छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, छू नहीं रहा हूँ, बस लॉक, इसकी हालत देखूंगा, लॉक है, क्योंकि इसी डिग्गी में जो है अहम चीज़ें रखी गई थी सोनम के द्वारा। इसका नंबर भी मैंने दिखा दिया, ML यानी मेघालय की है, 05A1472 गाड़ी है और इसे जो है पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। जो है घाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा ताज़ा समझ में आ रहा है, तो हो सकता है कि बाइक गिरी हो या कुछ चीज़ें हुई हो। ये एक घाव इधर राइट साइड में समझ में आ रहा है और इसके साथ अगर पीछे में जाऊं तो यहाँ पर ये घाव जो है थोड़ा सा ताज़ा जो है समझ में आ रहा है। बहरहाल ये पुलिस की विवेचना का विषय है कि क्या कुछ गाड़ी गिरती है या वहाँ से गाड़ी को ले जाकर भागते समय कुछ होता है या वहीं पर जो है गाड़ी को पटका जाता है। ये सारी चीज़ें अभी विवेचना का विषय हैं। तो मेरे सहयोगी नीतीश की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। थोड़ी ही देर में आरोपी घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। पुलिस राजा की हत्या का सीन रिक्रिएट करने वाली है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहां पर पहले पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ साथ जो SIT की टीम है वो पहुंची हुई है, लेकिन अब जो सोनम, रघुवंशी और राज गए, उसके जो 3 और साथी हैं, उन्हें लेकर टीम अब वहां पर पहुंचने वाली है और वहां पर पहुंचकर फिर सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। इस वक्त नीतीश लगातार मेरे साथ मौजूद है। नीतीश, एक तो ये कि अधिकारी कह रहे हैं कि सिर्फ लव ट्रायंगल को लेकर हम पूछताछ और जांच पड़ताल नहीं करने वाले हैं, इससे इतर हम और हत्या के मसलों को लेकर संभावित और क्या पहलू हो सकते हैं उन पर भी जांच कर रहे हैं, एक। और दूसरा, अब आरोपी भी पहुंचने वाले हैं, अभी तो टीम पहुंची है, अब आरोपी पहुंचने वाले हैं और वहां पर सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। नीतीश, बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है विवेचना और बड़ी होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से राजा वहाँ पर नहीं आता है हत्या करने के लिए, दूसरी जगह घर वालों से सहमति लेता रहता है, राजा के परिजनों तक पहुँचता है, वहाँ पर तमाम चीज़ें एक्टिविटीज़ करता है,
तो ये सारी चीज़ें एक बड़े फलक पर जाती हैं। क्या कहीं संपत्ति हड़पने जैसी चीज़ हो सकती है, या फिर कुछ और इरादा हो सकता है, ये सारी चीज़ें, या कोई और व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है, या कोई फाइनेंशियल की बात हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनम जो है राजा से किसी अन्य तरीके के दबाव में थी, या राजा सोनम से किसी अन्य तरीके में हैरेसमेंट का केस था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये लड़के कैसे जो है उन लोगों से इंगेज थे, कैसे कोई बताइए। आज की डेट में जब फ्री में भीख नहीं मिलती, ऐसी स्थिति में ये लोग उनके लिए हत्या करने के लिए तैयार हो गए। इनका खर्चा किसने दिया, कैसे क्या कुछ हुआ, तो ये सारी चीज़ें हैं। और कामाख्या देवी में क्या तंत्र मंत्र से जुड़ा, वहाँ भी इन्होंने किसी से बात की थी, वहाँ के भी सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाले जा रहे हैं कहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है विवेचना का बिंदु हैं, और लगातार जो है ये सारी चीज़ें खंगाली जा रही हैं। और एक डीजीपी जिस तरीके से पूरे राज्य की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है, पूरे राज्य की तमाम चीज़ों के लिए जो है उसकी जिम्मेदारी होती है, उसी को वो कर रही हैं कि इस जांच में सारी कड़ियां जो है बाहर सामने निकल कर आएँ। न केवल मेघालय की जनता को, बल्कि मध्य प्रदेश की जनता को, देश की जनता को पता चले कि सच क्या है, और हमारी पुलिसिंग का एक नहीं, आपने भी नीतीश वहां अधिकारियों से बातचीत की थी, 1-to-1 किया था, उन्होंने क्या बताया था? सिर्फ एक लव ट्रायंगल की इसमें नजर आ रहा है। मास्टरमाइंड कौन है इसको लेकर, जो दोनों एक दूसरे पर टोपी पहना रहे थे, अभी तक क्या उसका खुलासा हो पाया है? बिल्कुल, देखिए दीपेश, प्राइमरी तौर पर जो है लव ट्रायंगल की आशंका थी, लेकिन वहाँ भी उन्होंने इनकार नहीं किया था कि इसमें कुछ अन्य चीज़ें भी जो है छिपी हुई हो सकती हैं। और फिर वो उसी का नतीजा था कि समय के साथ जो है बीच बीच में जानकारियाँ आ रही थी कि ये मुकर रहे हैं। राजा कह रहा है कि प्रेम शब्द से उसे आपत्ति है, अगर वो हटा दिया जाए तो वो सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। यानी कुछ तो छिपा है, कुछ तो है जो आरोपी छिपाना चाहते हैं, और वही पुलिस है जो निकालना चाहती है। अब वो किस स्तर का छिपा हुआ है ये निकलने के बाद सामने आएगा, लेकिन कुछ है यहाँ पर प्रेम में जो छिपा है। क्योंकि राजा ने भी डीप कंसर्न जताया था कि वो नहीं, उनके घर वाले कह रहे थे बहन, हालांकि इस तरीके के मकसद में कोई आपके लिए सामान्य रिश्ता रखने वाला नहीं हो सकता है, लेकिन अब यही चीज़ है कि आखिर क्या है, क्या कहीं कुछ और चीज़ तो नहीं है, कोई अहम कड़ी तो नहीं है, क्या किसी पुराने प्रेमी प्रेमिका या इन लोगों के बीच कोई संबंधों की जो है चीज़ें तो नहीं है। तो ये विशाल चौहान नाम का व्यक्ति हथियार क्यों चलाता है, क्या है विशाल का, आखिर क्या उसकी आत्मीयता है, क्या लगाव है अपराधियों से, सोनम का कहीं कुछ इस अलग तरीके का और तो इंगेजमेंट नहीं था तमाम लोगों से। तो ये सारी चीजें जो है जांच का विषय बन गई है। लव ट्रायंगल से बढ़कर 3 और शख्स हैं, पुरुष हैं, युवा हैं। तो ये सारी चीजें जो है पुलिस के दिमाग में भी हैं कि कहीं कुछ ऐसा उनका भी इंगेजमेंट तो नहीं था। तो ये सारी चीजें, तो ये हर एंगल पर कहीं ना कहीं जांच टीम करती हुई अब नजर आने वाली है, और उसके बाद कई और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लेकिन नीतीश, जिस खाई में आप पहुंचे थे, 4000 सीढ़ियां उतरकर आप पहुंचे थे, रिपोर्ट की थी, वहां की हर तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, और आज जब सीन को रिक्रिएट करने के लिए टीम वहां पर पहुंची हुई है, जब सोनम और राज को भी लेकर पहुंचने वाली है, तो फिर एक बार वो रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरह की वहां की परिस्थितियां थी, किस तरह की सिचुएशन वहां पर थी जहां पहुंचे थे। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं वही रिपोर्ट। गहराई है, धूप वाले हिस्से को दिखाने की दुर्गेश कोशिश करिएगा। ये आप देखिए कि यहां से ऐसा लग रहा है कि मानो कितनी दूर, कितनी नीचे तक जो है वहां पर शव को फेंक कर बहुत बड़ी साजिश थी कि यहां से कभी कोई जो है यहां पता ही ना कर पाए। लेकिन और उस डाउ नाम के हथियार से लकड़ी समेत इतना बड़ा होता है, और उसी से जो है राजा को मारा गया था, वही हथियार मिला था। और फिर यहां पर जो है एक्टिवा उनकी लास्ट लोकेशन मिलती है, उसी के आधार पर अभी प्रारंभिक अनुमान है कि जो शव है वो यहाँ पर लाया गया था राजा का, और उसे यहाँ से इस हिस्से से जो है नीचे फेंक दिया गया। और कहाँ से फेंका गया वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो दिखाइए दुर्गेश, वो तस्वीर है, वो हिस्सा है जहां से उनके शव को बाकायदा लाया गया और यहां से जो है नीचे फेंक दिया गया। ये पूरा वाइसेडोंग पार्किंग का हिस्सा है, आप देख रही हैं। एक तो यहाँ पर रेलिंग की ऊंचाई लगभग 4 फीट 4.5 फीट की है, यहाँ से कोई ऐसे अनइंटेंशनली नहीं गिर सकता। यानी बाकायदा जो है प्लान्ड तरीके से जो है यहाँ पर लाकर शव को नीचे फेंका गया था, और इधर से किसी भी कीमत पर किसी व्यक्ति का ऐसे उधर जाना कोशिश करने में आसान नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति यहां से गिर नहीं सकता। बिल्कुल इलाका है, दुर्गेश थोड़ा सा दिखाइएगा। यहां से जो
मैं देख पा रहा हूं यहां से हजारों फीट की गहरी खाई है और दूर दूर तक दुर्गेश आप तस्वीर दिखाइएगा। इसी खाई में रस्सियों के सहारे स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स जो होती है वो उतरी है। यहां से पैदल चलकर जाना मुमकिन नहीं है। तो वो तस्वीरें नीतीश हम देख रहे थे जहां पैदल चलकर जाना भी मुमकिन नहीं है। वो खाई आप दिखा रहे थे कि कैसे आप वहां तक पहुंचे थे और आपने ये बताया था कि यहां कोई आसानी से गिर नहीं सकता है। अगर आपको उतरना भी है तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। एक और रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह आप एक बार फिर से ये रिपोर्ट दिखा देते हैं कि किस तरह आपने बताया कि कैसे राजा का मर्डर करने के बाद उसे यहां से खाई में फेंका गया होगा और यही वो स्पॉट था जहां से राजा की जो शव है 2 तारीख को वहां से बरामद किया गया था, ऊपर खींचा गया था। तो एक बार फिर जरा दर्शकों को देखना चाहिए कि विस्तार न्यूज सिर्फ हवाई बातें नहीं करता है। इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट जिस तरह से आपने की है वो शायद अमूमन किसी ने देखी भी नहीं होगी और आपके पहुंचने के बाद जब देश भर का मीडिया वहां पर पहुंचा तो उसने भी नहीं की होगी नीतीश, क्योंकि अपने आप में वो पहाड़ी, वो जगह जहां गिरने के बाद शायद संभलना भी मुश्किल को, और अगर किसी की हत्या करने के बाद भी उसको फेंका जाए तब भी क्या स्थिति है वो हमने देखी। वो रिपोर्ट एक बार दिखाते हैं कि किस तरह आपने बताया कि कैसे इस जगह पर हत्या करने के बाद राजा को फेंका गया था। एक बार फिर दिखा दीजिए। धूप वाले हिस्से को दिखाने की दुर्गेश कोशिश करिएगा। ये आप देखिए कि यहां से ऐसा लग रहा है कि मानो कितनी दूर, कितनी नीचे तक जो है वहां पर शव को फेंक कर बहुत बड़ी साजिश थी कि यहां से कभी कोई जो है यहां पता ही ना कर पाए। लेकिन और उस डाउ नाम के हथियार से लकड़ी समेत इतना बड़ा होता है और उसी से जो है राजा को मारा गया था, वही हथियार मिला था। और फिर यहां पर जो है एक्टिवा उनकी लास्ट लोकेशन मिलती, उसी के आधार पर अभी प्रारंभिक अनुमान है कि जो शव है वो यहाँ पर लाया गया था राजा का और उसे यहाँ से इस हिस्से से जो है नीचे फेंक दिया गया। और कहाँ से फेंका गया वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो दिखाइए दुर्गेश। वो तस्वीर है, वो हिस्सा है जहां से उनके शव को बाकायदा लाया गया और यहां से जो है नीचे फेंक दिया गया। ये पूरा वाइसेडोंग पार्किंग का हिस्सा है, आप देख रही हैं। एक तो यहाँ पर रेलिंग की ऊंचाई लगभग 4 फीट 4.5 फीट की है। यहाँ से कोई ऐसे अनइंटेंशनली नहीं गिर सकता, यानी बाकायदा जो है प्लान्ड तरीके से जो है यहाँ पर लाकर शव को नीचे फेंका गया था। और इधर से किसी भी कीमत पर किसी व्यक्ति का ऐसे उधर जाना कोशिश करने में आसान नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति यहां से गिर नहीं सकता। बिल्कुल इलाका है। दुर्गेश थोड़ा सा दिखाइएगा। यहां से जो मैं देख पा रहा हूं यहां से हजारों फीट की गहरी खाई है और दूर दूर तक दुर्गेश आप तस्वीर दिखाइएगा। इसी खाई में रस्सियों के सहारे स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स जो होती है वो उतरी है। यहां से पैदल चलकर जाना मुमकिन नहीं है। तो ये रिपोर्ट हम आपको नीतीश की दिखा रहे थे, लेकिन एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। राजा मर्डर केस का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जो सामने आया है। लेकिन इससे इतर बड़ी खबर, राजा के भाई सचिन का बड़ा बयान सामने आया है जो जानकारी है सोनम के परिवार पर भी कार्रवाई हो, ये राजा रघुवंशी का परिवार कह रहा है। पुलिस ने सोनम के परिवार को नहीं पकड़ा है, हत्या में सोनम का परिवार भी शामिल है, ये सचिन ने कहा है। सोनम के साथ ऐसा होता तो ये सचिन पूछ रहा है, हमारे पूरे परिवार को जेल में डालते। राजा के भाई सचिन का ये बड़ा बयान सामने आया है जो ये कह रहा है कि सोनम के परिवार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस वक्त नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, राजा रघुवंशी की फैमिली अब ये कहती हुई नजर आ रही है कि इसमें सिर्फ सोनम इन्वॉल्व नहीं थी, सोनम के परिवार को भी सारी जानकारी थी और कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए, पूछताछ उनसे भी होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये जो है कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं उनके परिवार वालों के। और लगातार देखा जा रहा है कि जब से पता चला है कि सोनम की भूमिका है हत्या में राजा की, तब से अलग अलग तरीके से जो है उनकी भावनाएं उमड़ कर सामने आ रही हैं। और देखिए, एक जो पीड़ित पक्ष होता है उसके पास राइट्स होते हैं कि वो अपनी बातों को रख सके
और ये फैसला होता है न्याय प्रणाली का, पुलिस का, कि वो उनकी बातों को किस तरीके से कानूनी ढांचे में सुनती है। तो बहरहाल उन्होंने अपना कंसर्न रखा और आने वाले समय में हो सकता है कि जब ये कोर्ट कचहरी तमाम चीजें चले, पुलिस के पास विवेचना के स्तर में घर वालों को जब बुलाया जाए, तब वो अपनी बातें पुलिस के पास रखेंगी। लेकिन ये तो पुलिस के ऊपर है, कोर्ट के ऊपर है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जब ये पूरा केस आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा तो फिर पूछताछ में क्या और खुलासे होते हैं और क्या फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती हुई नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।